नेशनल इनकम का टॉपिक है टाइप्स ऑफ गुड्स। कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं समझाते हैं अभी। गुड्स यूज्ड बाय द कंज्यूमर बाय डायरेक्ट कंजम्पशन। कंजम्पशन गुड वो होते हैं जो कंज्यूमर डायरेक्ट उसे यूज करता है। सिंगल यूज गुड्स जैसे ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया। समझ में आई बात। सेकंड, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ये क्या होता है? क्लॉथ एंड शूज, जो बहुत कम टाइम के लिए चलते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उसे एक ही बार यूज किया जाता है, जैसे यहाँ लिखा था सिंगल यूज गुड्स। फोर्थ, ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? 5 years और मोर, जिनकी लाइफ 4-5 साल या उससे ज़्यादा होती है। एसी इन कार, फ्रिज हो गया। सर्विस, डॉक्टर, लॉयर, ये सर्विस कैटेगरी में आते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? गुड्स यूज बाय प्रोड्यूसर बाय प्रोडक्शन पर्पस। प्रोडक्शन के लिए जो गुड्स यूज में लाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स गुड्स। फर्स्ट, कैपिटल एंड द सेकंड सिंगल यूज प्रोडक्शन। कैपिटल मतलब प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, जिनकी हेल्प से हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर पाते हैं। सिंगल यूज प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल बाय, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कपड़े बनाने हैं, तो कपड़े बनाने के लिए क्या चाहिए? हमें थ्रेड चाहिए, फैब्रिक चाहिए। इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? गुड्स विच आर यूज फॉर रीसेल एज कंप्लीट यूज्ड अप विद इन अ ईयर, जिसे हम 1 साल के अंदर या तो रीसेल कर दें या तो यूज्ड अप कर लें। यूज्ड अप क्या होता है समझाते हैं। फाइनल गुड्स ये क्या होते हैं? आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर फाइनल कंजम्पशन। ठीक है, डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। परचेज बाय हाउस होल्ड एंड परचेज बाय फर्म। हाउस होल्ड जो परचेज करता है गुड्स, उसे हम क्या करते हैं? फर्म जो परचेज करता है गुड्स, उसे हम क्या कहते हैं? हाउस होल्ड फाइनल गुड्स। ठीक है ना। घर वाले जो यूज़ करते हैं, रहने वाले, ब्रेड है, बटर है। फर्म की बात करें तो रॉ मटेरियल हो गया, जिसे हम बोलते हैं यूज इन गुड्स। ऊपर लिखा था ना यूज अप। या तो वो रॉ मटेरियल फॉर्म क्या लेगा, या तो वो रॉ मटेरियल लेगा या फिर क्या करेगा वो दूसरे से, जैसे मोबाइल बेचना है तो दूसरे से मोबाइल लेकर तीसरे को बेच देगा। वो तीसरा कौन होगा? कंज्यूमर होगा। बात करते हैं एक्सपेंडिचर की, खर्च की। एक्सपेंडिचर आर टू टाइप्स। फर्स्ट, फाइनल एक्सपेंडिचर, द सेकंड वन इज इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी इंक्लूडेड। देखिए इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर के अंदर ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं। ठीक है ना। एक्सपेंडिचर जो हमारे होते हैं वो सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर ही होते हैं। अब देखिए समझाते हैं अभी। देखिए, फर्स्ट, परचेज ऑफ मिल्क बाय फॉर्म, इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं। परचेज ऑफ चॉक एंड डस्टर बाय स्कूल। एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर ऑफ मशीनरी। एक्सपेंडिचर ऑन द वाइट वॉश ऑफ बिल्डिंग। तो ये जो एक्सपेंडिचर हैं इनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। फाइनल एक्सपेंडिचर शुड बी इंक्लूडेड। फाइनल एक्सपेंडिचर को ही हम नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट, स्कूल फीस पेड बाय अ फर्म, बस फेयर पेड बाय पैसेंजर। 3 क्या है? क्लोज, ट्रैक्टर परचेज बाय फार्मर। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग क्या होती है भाई समझाते हैं। काउंटिंग वन आइटम मोर देन वंस, एक आइटम को एक से ज़्यादा बार अगर हम काउंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड डबल काउंटिंग। दिस प्रॉब्लम लीड द ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इस प्रॉब्लम से होता क्या है? नेशनल इनकम ज़्यादा आ जाती है। ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम दो मेथड यूज़ करते हैं। फर्स्ट, यूज़ ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, टेक द वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट ओनली। बट आपके कोर्स पे सिर्फ फर्स्ट वाला है, वैल्यू एडेड मेथड। बात करते हैं रेसिडेंट की, विच इज़ इंडियन। ठीक है ना। इंडिया की बात कर रहे हैं कि कौन इंडिया का रेसिडेंट है और कौन नहीं है। अ पर्सन आर इंस्टीट्यूशन, कोई पर्सन या इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज विद इन कंट्री वेयर ही लिव फॉर मोर देन 1 year, जो 1 साल से ज़्यादा इंडिया में रहा उसे हम क्या बोलेंगे? रेसिडेंट। जैसे एक नेपाल एक देश है और बिहार इंडिया में ही आता है, तो नेपाल का कोई बंदा अगर बिहार में बॉर्डर बॉर्डर लगा हुआ है ना, अगर आकर काम करता है सुबह 10 से 6, हाँ, और सुबह 10 बजे आता है
बिहार और 6 बजे बिहार से वापस नेपाल चला जाता है, तो क्या वो इंडिया का रेसिडेंट हो गया? नहीं, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, वो एनआरआई नहीं हो गया। ठीक है। कंडीशन क्या है? लिव इन 1 ईयर, 1 साल या 1 साल से ज़्यादा वो यहाँ पर रहा हो, उसने इनकम यहाँ से कमाई हो और खर्च किया हो। एनआरआई केसेस, अब एनआरआई नॉन रेसिडेंट इन इंडिया की कुछ ऐसे केसेस होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं समझाते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट रेसिडेंट इन इंडिया, इन मतलब कंट्री इंडिया, वही अपनी कंट्री। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये जो आईएमएफ है, ये किसी भी देश की रेसिडेंट नहीं होती। इंस्टीट्यूट की बात पढ़ाई बताई थी ना पीछे आपकी। अब पीपल हु वर्क्स इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री वेयर द लिव, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं वो भी एनआर इंडिया के रेसिडेंट नहीं माने जाते। ठीक है। वर्कर फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर आर नॉट रेसिडेंट ऑफ द कंट्री वेयर दे वर्क, अभी एग्जाम्पल समझाया है, नेपाल और बिहार वाला। एयरक्राफ्ट क्रू मेंबर्स आर नॉट रेसिडेंट, ठीक है ना, ये भी इंडियन रेसिडेंट नहीं माने। इजी टॉपिक है ये सब। अब नेशनल इनकम के डेफिनेशन की बात करते हैं। इट इज सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम नहीं, अर्न बाई ऑल नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल की हेल्प समझते हैं। एक बंदा ए है, बी है और सी है। सी है, जो सी है वो कोई बाहरी आदमी है, मतलब वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, लेकिन 1 साल से वो यहाँ रह रहा है, 1 साल से वो यहाँ रह रहा है। तो ए बी सी तीनों की टोटल कर दो इनकम, उसे हम क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम अर्न विद डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे एक बंदा है वो इंडिया का है, दूसरा बंदा इंडिया का है, तीसरा बंदा इंडिया का है, चौथा बंदा रशिया का है और पांचवा बंदा इंग्लैंड का है। तो इन पांचों की जो इनकम है, मान लीजिए 100 रुपीज़ है, तो 100 इंटू 5 कितना हो गया? 500। ये हुआ। अब क्या होगा? इस 500 रुपीज़ की डोमेस्टिक इनकम से, ठीक है ना, क्या करेंगे? फीटा को हम लेस कर देंगे। फीटा मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, भाई ये दोनों रशिया के हैं ना, इसको लेस करेंगे। ठीक है ना, ये चीज़ें। फिर क्या करेंगे कि हमारे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो विदेशों से पैसा कमा रहे हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है ना, उसको ऐड कर देंगे। तो ये और ये जब लेस होते हैं तो क्या आता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है ना, ये चीज़। तो ये जब फॉर्मूला लगेगा तब क्या आएगी? नेशनल इनकम। मैंने समझाया पीछे आपको। अब बाउंड्री की बात करते हैं। डोमेस्टिक इनकम जो होती है वो किस तरह से कमाई जा सकती है? किस तरह मीन्स व्हाट? लैंड, एयर, वाटर, एम्बेसी। भाई ज़मीन में जो लोग कमा रहे हो वो भी डोमेस्टिक इनकम है। एयर में, ठीक है ना, जैसे, हाँ, एयर वगैरह से, वाटर से, एम्बेसी से, समझ रहे हैं ना, ये चीज़ें हैं। ज़मीन पर रहकर जो लोग कमा रहे हैं, हवा में रहकर, हाँ, वाटर में रहकर, और एम्बेसी के थ्रू। अब देखिए एम्बेसी की बात करते हैं। लैंड, एयर, वाटर तो आप समझिए, हवाई जहाज़ और पानी की जहाज़ वगैरह की बात हो रही है। अब यहाँ पर एम्बेसी समझाते हैं। एक इंडिया है, एक रशिया है। इंडिया के अंदर एक ऑफिस खुला हुआ है जिसमें एक रशिया का बंदा बैठा हुआ है। रशिया के अंदर भी एक ऑफिस खुला हुआ है जिसमें इंडिया का बंदा बैठा हुआ है। इसका मतलब कि ट्रांजैक्शन इंडिया और रशिया के हो रहे हैं। इंडिया वाला कह रहा है भाई तुम्हें रशिया जाना है तो ये सब वीज़ा है, पासपोर्ट है। रशिया में एक ऑफिस खुला हुआ है, अगर वहाँ का कोई बंदा अगर इंडिया आना चाहता है तो फिर इस तरह का होता है, समझते हैं आप लोग सब, ठीक है ना। तो इंडिया के अंदर दो जो ऑफिस में खुला हुआ उसे हम क्या बोलेंगे? रशियन एम्बेसी। रशिया के अंदर जो ऑफिस खुला हुआ जहाँ इंडिया का बंदा बैठा उसे हम क्या बोलेंगे? इंडियन एम्बेसी। तो रशिया के अंदर इंडियन एम्बेसी से जो भी इनकम होगी उसे हम कैलकुलेट करेंगे डोमेस्टिक इनकम के अंदर, ठीक है ना। ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट, ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट, ये भले इंडिया के अंदर है लेकिन ये बंदा है कहाँ का? रशिया का है। बात समझ में आई? तो ये इजी टॉपिक था इतना।